जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है एक बार फिर से आर्मी करियर पॉइंट पर। ठीक है, बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि टीओडी चल रहा था। तो आज वीडियो बना रहा हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ क्या मीटिंग में हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, सब बताऊँगा। ठीक है, फ़िलहाल कुछ बताता हूँ कि अग्निपथ जो है वो लागू हो गया है अब से। ठीक है, किसी भी रेजिमेंट के लिए किया जा सकेगा आवेदन। अब से आप जो नई भर्तियाँ होंगी उनमें आप किसी भी रेजिमेंट में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया ऑल कास्ट बेसिस पे होंगी। अब जातीय हिसाब से जैसे गोरखा, जाट, ये सब नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं रेजिमेंट जाति धर्म क्षेत्र के हिसाब से नहीं होंगी। ठीक है, वही बात है सेम। उसके बाद बात करते हैं सेना में सिर्फ 4 साल के लिए होंगी भर्ती। सिर्फ 4 साल के लिए आप लोग जाएंगे और उसके बाद आपको भगा दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा वहाँ से, बिना पेंशन के, बिना किसी भी जो आर्मी की फैसिलिटीज़ बाद में मिलती रहती हैं। मेडिकल फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी बाद में कैंटीन नहीं मिलेगा आपको, बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ 4 साल के लिए आप वहाँ पे चले जाइए, उनकी सेवा करिए और वापस चले आइए। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा आपको ऐसा कि आप सोच रहे हो कि बाद में हमें मेडिकल मिलेगा या फिर आपको कैंटीन मिलेगी। ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है, जो है उन्हीं 4 साल में है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पॉइंट वाइज बात करते हैं। देश के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराने की योजना है ये। ठीक है, अग्निवीर नाम है इसका। पहला पॉइंट ये है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि और क्या क्या है इसमें, क्या क्या बताया गया, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत ही ख़राब हुआ है जो भी हुआ है। इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। उसके बाद 4 साल के लिए सेवा के दौरान अच्छा वेतन और अच्छी सुविधाएं। इसके अलावा इनको कोई भी अच्छा वेतन भी मैं बताऊंगा आपको, कितना वेतन मिलेगा और क्या मिलेगा उसके बारे में बताऊँ। बहुत क्या वेतन है, आप इतना बाहर रह के भी कमा सकते हैं, कोई आपको जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक है, वेतन भी मैं अभी आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या वेतन है इसका। ठीक है, 4 साल के लिए सेवा ख़त्म होने पर एक मुश्त रकम मिलेगी। वो जो रकम है वो आपके ही पैसे से काट ली जाएगी और वो बाद में आपको दे दी जाएगी। वो कोई ये मत सोचिए कि आपको ऊपर एहसान किया जा रहा है। वो आपकी तनख्वाह जो आपको बता रहे हैं कि अच्छी सैलरी है, उसी सैलरी में से काट के वो आपको बाद में वापस कर दी जाएगी ब्याज सहित। ठीक है, ये है चौथे पॉइंट का मतलब। अभी ये झांसा दे रहे हैं उसी को कि ये दूसरी आपको अलग से दे दी जाएगी। वो अलग से नहीं, वो आपकी सैलरी से हर महीने कटेगा और लास्ट में आपको एक साथ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अग्निवीर को पेंशन नहीं दी जाएगी। जाएगा क्यों इंसान उसमें, जब उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, उसके घर की सेफ्टी नहीं है, उसके फैमिली की सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। आप उसको मतलब सिर्फ पेंशन भी नहीं दी जाएगी। अब मतलब फ़ौजियों को सिर्फ फ़ौज में और इसमें बची हुई थी, अब इनमें पेंशन भी नहीं होगी। सिर्फ आप 4 साल के लिए जाएंगे, पेंशन भी नहीं होगी। आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड सिर्फ 20% फ़ौज, मतलब जैसे आप 100 बच्चे गए तो उसमें से सिर्फ 20 ही लोग आगे कंटिन्यू रख पाएंगे, उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना 80 को बाहर कर दिया जाएगा। ओके, आपको स्किल्ड डेवलपमेंट या जो भी नाम दे रहे हों वो उसको, कि आपको स्किल सिखा दी जाएगी या कुछ कर दिया जाएगा, आपको बाहर नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तो बाहर नौकरी होती तो फिर हम कोई फ़ौज में नहीं जा रहा होता ना, सीधी सी बात है। बाहर नौकरी नहीं है, आप अंदर जाके वो लोग आपको स्किल सिखाएंगे, कह रहे हैं जो, उनका कहना है कि आपको स्किल सिखाएंगे और आपको बाहर नौकरी अच्छी मिलेगी। कोई नौकरी 10वीं पास को पहले देता नहीं है, उसके बाद जब अगर बाहर नौकरी होती तो कोई फ़ौज में जाता ही नहीं। ठीक है, फ़ौज में मर मिटने के लिए जाते हैं और सिर्फ 4 साल के लिए कोई मरने नहीं जाएगा वहाँ पे। ओके, उसके बाद बात करते हैं कुछ अग्निवीर का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ बढ़ाया भी जा सकता है, कोई कंपलसरी नहीं कि बढ़ाया जाएगा। और बढ़ाया भी जाएगा तो सिर्फ जैसे मैंने बताया 100 लोग अगर आप भर्ती हुए तो सिर्फ 20 लोगों का, तो ठीक है, तो 20% सिर्फ बढ़ेगा। 20% लोग जितने भर्ती हुए उसके 20% लोगों को कंटिन्यू रखने को मिलेगा सिर्फ, और बाकी सबको घर भेज दिया जाएगा वही पैसा दे के। आपका ही पैसा आपको लौटा के वापस भेज दिया जाएगा कि 4 साल बाद आप जाइए, अब फिर से शुरू करिए अपनी ज़िंदगी। ओके, उसके बाद देख लेते हैं ये सैलरी जो इन्होंने बताई है, बहुत आकर्षक सैलरी ये लोग बता रहे हैं। ईयरली पैकेज है आपकी 4,76,000। ठीक है, 4,76,000 और फर्स्ट ईयर में, और लास्ट ईयर में आपकी जाते जाते हो जाएगी लगभग 6,90,000। ठीक है, उसके बाद हार्डशिप अलाउंस जो भी है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ऑन कम्प्लीशन ऑफ 4 साल आपका जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 11,07,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 11,07,000 रुपये 4 साल की नौकरी करने के बाद। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 2.5 लाख रुपये लगभग है,
1 साल का। तो अगर 2.5 लाख रुपए भी वो मैं अभी बता रहा हूँ कि कहाँ से आ रहा है वो पैसा वो लोग आपको दे नहीं रहे हैं, वो लोग अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ से पैसा आएगा वो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो टेक्निकल ट्रेड हैं उनकी ट्रेनिंग मतलब एडवांस वगैरह ट्रेनिंग नहीं करानी पड़े, इसलिए ये लोग ITI के थ्रू जो जिन्होंने ITI कर रखी होगी जिस ट्रेड में, उन ITI वालों को डायरेक्ट उठाएंगे, ठीक है। तो मतलब सिखाएंगे कुछ नहीं, आप सीख के आइए, पहले से ITI करके आइए, 4 साल इनको नौकरी दीजिए और वापस घर जाइए, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोर्स कराएंगे आपको ये बाद के लिए, जिससे आपको बाद में नौकरी मिलेगी। और इन्होंने कहा है कि पहली रैली जो है वो 90 दिन के अंदर होगी। 90 दिन मतलब अभी से जोड़ेंगे तो आप, जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पहली भर्ती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये पे एंड अलाउंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इनकी बात भी सुन लीजिए आप एक बार जो कह रहे हैं। एक मिनट, तो वो डिसेबल हुआ, उसके लिए प्रावधान स्कीम में 0.02 लाख, रेस्ट इज द गवर्नमेंट ऑब्लिक इंटरेस्ट कंपोनेंट। देश की रक्षा करते वक्त अगर किसी अग्निवीर ने सर्वोच्च बलिदान दिया तो वो डिसेबल हुआ, उसके लिए प्रावधान स्कीम में करा गया है। There is a non-contributory insurance being kept for every Agniveer, which will work out to about 1 crore. Plus, he will get his full pay for the unserved portion, just in case he gets disabled anytime during his 4-year tenure. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपको 4 साल में कुछ क्षति पहुंची है, आप मर गए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक इंश्योरेंस मिलेगा जिसका आपको कुछ नहीं भरना है, पर इंश्योरेंस मिलेगा आपको। और जो आपकी सर्विस जितनी कर ली है उसकी जो बची हुई सर्विस है, मतलब 4 साल में अगर आपने 2.5 साल सर्विस कर लिया, आप ख़त्म हो गए, गोली लग गई आपको, तो आपको सिर्फ बचे हुए 1.5 साल के लिए जो पूरी सैलरी है वो मिलेगी आपके घर वालों को। ये कोई तर्क है? आप आज जो होता है वो ये होता है कि आपका जब तक की नौकरी नहीं होती तब तक का सर्विस मिलता है, पर अब ये सिर्फ आपको मतलब 3 साल में ख़त्म, 3 साल में शहीद हो गए तो आपको सिर्फ 1 साल की सैलरी मिलेगी और इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। ये इनका कहने का मतलब है। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मैं इसको हिंदी में बता दिया आपको। We have made schemes for that also. Of course, along with this, there will be full pay for the unserved portion and Sivanidhi package as on date with interest. ये स्कीम यहाँ खत्म नहीं होती. We will be endeavoring to raise the technical threshold. न्यू ट्रेनिंग पैटर्न उनके लिए। ये अब इनकी बात सुनिएगा, जब इनसे ये पूछा गया है कि जो सर पेंडिंग रिक्रूटमेंट हैं एयरफोर्स की, तो उनका जो जवाब है, ठीक है, आर्मी का मैं कुछ नहीं क्लियर कह सकता हूँ ना नेवी का, पर जब ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस सेम हुई है तो सबके लिए ही लगभग सेम होगा। जो आपका पेंडिंग पेपर है उसके बारे में आप, जो मैं कुछ नहीं कहूँगा, यही जो कह रहे हैं वो उसको सुनिए आप, ठीक है। क्लियरेंस बिल्कुल नहीं है इनकी बात में कि कहना क्या चाह रहे हैं ये, ठीक है। तो एक बार आप सुनिए, उसको बताइए आप। तैयार किया गया है जो कि मोरलेस अभी रेडी है, फाइनल निटिग्रिटीज को आयन आउट करना है। दूसरी बात है कि जो नए जो अग्निवीर एयरफोर्स में आएंगे उनको एनवायरनमेंट में जब हम पोस्टिंग कराएंगे तब जो पुराने एयर वॉरियर्स है उनको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए नए अग्निवीर को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया कि पहले कुछ बैचेस में संख्या कुछ कम ली जाएगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती चलेगी वी विल कीप इंक्रीजिंग दी इंडक्शन। आपका जो दूसरा सवाल था अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ अभी सुनिएगा, अभी उसके बारे में बताएंगे। पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से ये निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू द अग्नि वॉरियर्स, थ्रू द अग्निपथ स्कीम ओनली। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। तो इनका कोई भी जवाब क्लियर नहीं है कि मतलब कैंसिल, पुरानी वाली कैंसिल या पुरानी वाली का पेपर नए पैटर्न पे होगा या पुराने बच्चों के लिए क्या होगा, कुछ भी इसमें क्लियरेंस नहीं है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है आगे वो देखा जाएगा। कैंसिल ही है जहाँ तक इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि कैंसिल है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो हैं वो लोग फिर से अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे सुनेंगे आप थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। दे कैन अप्लाई मतलब दोबारा
वो लोग फिर से अप्लाई करें और अगर वो होते हैं तो सिलेक्ट हो जाएं। अब इनकी ये सोचने की वाली बात है कि जो बच्चा 1.5 साल से पेपर का इंतज़ार कर रहा है वो तो ओवर एज हो ही गया है। 21 साल आपने एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया उसमें, तो ओवर एज तो वैसे भी हो गया है वो, तो वो अप्लाई तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, और वो जो पुराना पेंडिंग आप उसको भी कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये तो गलत है वैसे। अब बाकी देखते हैं क्लियरेंस, मोर क्लियरेंस जो भी है वो आएगी, अभी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी आएगा, या जब भी आएगा तो इन्फॉर्म दे दी जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरे या व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे लिंक में दे दूँगा, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। ठीक है, ये है आपकी सैलरी। जो सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं कि सैलरी आपको बहुत ज़्यादा दे देंगे, तो वो ये सैलरी है आपकी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको दे रहे हैं ये लोग 30,000 रुपये। 30,000 में से 21,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेगी और 9,000 रुपये आपका जो फ़ंड काट लेंगे ये लोग। ठीक है, जो आपको बाद में बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए देंगे, वो यही फ़ंड आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, तो बस इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो ये 30,000 मतलब 21,000 रुपये पहले साल में, दूसरी में 23,000, तीसरी में 25,000 और चौथी में 28,000। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे आपका जो कटेगा वो है 9,000 पहले में, 9,900 दूसरे में, 10,950, फिर यहाँ पे 12,000, तो ये लगभग 5 लाख रुपए आपका काट लेंगे। ठीक है, और इस पर ही इंटरेस्ट लगा दें अगर, तो इंटरेस्ट लगा के जो पैसा होगा वो आपको 10 से 12 लाख रुपए बनता है। आप इतना ही बैंक में अगर डाल के रखें तो भी आपको मिल जाएगा, या एफडी करा लें तो भी आपको मिल जाएगा। तो वही ये कर रहे हैं, आपका ही पैसा आपको लौटा देंगे वापस बाद में, और अगर हो गया कुछ तो आप अपने लिए जिम्मेदार हैं। और जो भी है देखिए, ये बिल्कुल अलग है जो अभी करंट स्टेटस है उससे। बाकी फ़ौज तो अब नाम ही रह गया है, और बाकी जो पहले के लगे हुए हैं, या देखते हैं अभी जो बात हुई है, जो बात होगी उसके ऊपर, जो या नोटिस आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल जो भी इन्फॉर्मेशन है इतनी ही है। बाकी कोई इसमें से कोई आपको चाहिए होगा तो वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।